आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। इतनी सुंदर और इतना टेस्टी और इतना झटपट कि देख लेंगे ना तो खुद को बनाने से रोक नहीं पाएँगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा? तो जब आप देखोगे ना तो आप खुद कहोगे इतना आसान है। आप हर बार यही नाश्ता बनाएँगे तो देर किस बात की है? चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ायका अपने किचन का। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप के करीब कच्चे चावल। आप मेज़रमेंट के लिए कोई कटोरी या गिलास भी ले सकते हैं। तो चावलों को हमने एक कपड़े में डालकर अच्छे से इसको पोंछ लिया है, जिससे इसकी डस्ट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो चावलों को हमने डाल दिया है एक ग्राइंडर जार में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो चावल का आटा है बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन इससे पहले हमें लेनी है एक आटे वाली छलनी। तो यहाँ पर हमने आटे वाली छलनी ले ली है और इस पर हम जो चावल हमने पीसे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम छान लेंगे। छानने से क्या होगा, जो चावल का महीन आटा है वो नीचे आ जाएगा और जो थोड़ा सा ऊपर चावल का छोटे छोटे से जो टुकड़े बचे हैं वो इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम ग्राइंडर में डालकर एक बार और चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चावल का आटा है बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब चावल का आटा लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रखी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े कप के करीब चावल का आटा लिया है, तो 2 कप के करीब हमें पानी लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे कप के करीब पानी लिया हुआ। तो यहाँ पर हमने जो 2 कप पानी लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को आप स्किप ना कीजिएगा, इसको ज़रूर डालिए। तो ऑयल को हमने इसमें डाल दिया है। इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। तो यहाँ पर हमने चीनी का इस्तेमाल किया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छे से हम बाउल आने देंगे। जब तक जो चीनी और नमक है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते, जब तक हम इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर पानी में अच्छे से बाउल आ चुका है और चीनी और नमक अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब टोटली चावल का आटा लिया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिक्स करते टाइम ध्यान रखना है कि इसमें एक भी गुठली ना पड़े। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पका लिया है। जो चावल का आटा है वो अच्छे से फूल चुका है और इस तरीके का हो गया है। जैसे कि हम आटे का डो बनाते हैं या सूजी का डो बनाते हैं, उस तरीके से चावल का आटा हो गया है। इसने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और चावल का जो डो है बनकर तैयार हो गया है। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करते हुए चलाया है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो चावल का डो है बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक काउंटर पर निकाल लिया है। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए ठंडा होने दिया था और हाथों पे अच्छे से हमने कुकिंग ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छे से जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमें एकदम इसका स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको गूंथते हुए इस तरीके से इसका जो स्मूथ डो है बनाकर तैयार कर लेना है। और जो चावल का आटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आटा हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने ब्रश की हेल्प से अच्छे से ऑयल लगा लिया है और आटे को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ली है एक बॉटल। जो पानी वाली नॉर्मली बॉटल होती है वो हमने यहाँ पर ले ली है और इसका हम लेंगे ढक्कन। तो हम इसके ढक्कन में बनाएंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पेचकस, जिसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो इसके सेंटर में हमें बिल्कुल गोल होल करना है। तो आप किसी भी चीज़ को गर्म करके इसके बिल्कुल सेंटर में गोल होल कर लीजिएगा। तो अब हम लेंगे एक चाकू और चाकू की हेल्प से हमने इसमें डिज़ाइन बना लेनी है। और ये जो ढक्कन होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस तरह से इसको एक स्टार की शेप में हम कट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमने स्टार की शेप में इसको कटिंग करा है, यानी कि 8 जगह हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर आपको चाकू को बस हल्का सा गर्म करना है और इस तरह से इसकी जो कटिंग है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए हमारी स्टार वाली शेप की कटिंग तैयार है और बहुत ही ईजिली ये कटिंग हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं चावल के आटे की तरफ। आटे का जो डो है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे इसका थोड़ा सा पोर्शन। थोड़े से पोर्शन को हमने हाथ में लेना है और इसका एक हमें रोल बनाकर तैयार कर लेना है और रोल को हम डालेंगे बोतल के अंदर। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें डालेंगे ना तो ये बहुत ही
ईज़िली इसमें डल जाता है और अगर आपने एक संग इसको डाल दिया तो ये नहीं डलेगा। तो आप इस तरह से छोटे-छोटे से रोल बनाकर बोतल के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने रोल को इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा-सा पोर्शन और लिया है और इसका भी हम हाथों की हेल्प से पतला-सा रोल बनाकर तैयार करेंगे और बॉटल के अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत ही ईज़िली डल जाता है और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम पूरी बोतल को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सारा डो है इसके यहाँ पर हमने छोटे-छोटे से रोल बनाकर तैयार कर लेना है और रोल बनाकर हमें बोतल के अंदर बिल्कुल फिल कर लेना है। तो यहाँ पर बस हमने इस तरह से रोल बनाकर तैयार करना है और बोतल के अंदर डालते जाना है। तो इस तरह से हम पूरी बोतल को फिल कर लेंगे। आप चाहें तो कोई बड़ी बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने छोटी बोतल का यूज़ किया है। तो इस तरह से सारे रोल बनाकर हमने इसमें डाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमने बोतल को अच्छे से फिल कर लिया है। जो हमारा सारा डो था उसको हमने इस तरह से छोटे-छोटे रोल्स में करके बोतल में डाल लिया है और जो हमने स्टार की शेप में ढक्कन को कट किया था वो भी हमने इसके ऊपर लगा लिया है। तो चलिए इसकी हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काउंटर पे हल्का-सा ऑयल लगा लिया है और जो डिज़ाइन है हमने हल्के से बोतल को पीछे से प्रेस करना है और इस तरह से निकाल लेनी है। ये देखिए बिल्कुल पतली-पतली हमने अभी इसको निकालना है। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से जो सारे स्नैक्स है बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं और ये बहुत ही यूनिक तरीका है बनाने का। तो आप इस तरह से बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस आपको बोतल में भरना है डो और डो भरने के बाद बस इस तरह से हल्के से पीछे से प्रेस करिए और ये बहुत ही ईज़िली निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सारे स्नैक्स हैं हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बस हाथों से हल्का-सा हटा लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे जो स्नैक्स हैं लग रहे हैं ना। तो चलिए इस तरह से हम दूसरी डिज़ाइन भी बनाकर दिखाएँगे। तो यहाँ पर हमने इसके थोड़े से उसका शेप जो मोटा कर लिया है और इस तरह से हमें इसको निकालना है। ये देखिए कितनी ईज़िली निकल जाते हैं। बस हाथों से हल्का-सा हम इसको हटाते जाएँगे और इस तरह से हम इसको हल्का-सा प्रेस करेंगे और इस तरह से जो सारे स्नैक्स हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। लेकिन हम स्नैक्स के संग करेंगे एक और बढ़िया-सी डिज़ाइन, ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो इसको हमने राउंड शेप में कर लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो इस तरह से हम इसके राउंड शेप दे देंगे और जो डिज़ाइन है बनाकर तैयार कर लेंगे। बस हल्का-सा इसको हमें घुमाना है और जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारी डिज़ाइन है हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं और ये बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो सारे स्नैक्स हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता शायद ही आपने पहले कभी बनाया हो और अगर बनाया भी होगा तो इस तरीके से नहीं बनाया होगा। लेकिन जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे सब तारीफ करते रह जाएंगे। तो चलिए इसको हमने इसी तरीके से बना लेना है और ये बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हो गए हैं। बस हमें इसको हल्का-सा राउंड शेप में कर लेना है। ये देखिए कितनी जल्दी ये राउंड शेप में हो जाते हैं और बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको सारे इसी शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया सी जो डिज़ाइनर स्नैक्स है बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ईज़िली बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और एक-एक स्नैक्स करके हम सारे स्नैक्स को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम करनी है गैस की। लो फ्लेम पर हमने सारे स्नैक्स को इसमें डाल लेना है और इसको यहाँ पर हम उलटते-पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का-हल्का सा गोल्डन ना आने लगे जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको क्रिस्पी बनाना है तो हमें इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए इसका जो कलर है वो हल्का-हल्का सा चेंज हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पर इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स को बाहर निकाल लेना है और इनका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे स्नैक्स को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए अब इसी ऑयल में हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम एक-एक स्नैक्स करके सारे स्नैक्स को हम इसमें डाल देंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पर हमने दूसरे बैच को भी उलटते-पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हल्का-हल्का सा गोल्डन ना आने लगे जब तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हमें बनाना है बिल्कुल क्रिस्पी सा। तो हमने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आ चुका है, यानी कि हल्का-हल्का सा गोल्डन और बहुत ही बढ़िया इसका कलर है वो आ चुका है। तो चलिए सारे स्नैक्स को हम निकाल लेते हैं बाहर और बहुत ही बढ़िया से जो हमारे स्नैक्स हैं बनकर हो चुके हैं तैयार और इसको हम करेंगे गरमा-गरम सर्व। ये देखिए इसका जो कलर और टेक्सचर वाओ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ना। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर टेस्टी कुरकुरी करारे से यूनिक स्टाइल के स्नैक्स। देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी।
ये इतने ज़्यादा बढ़िया बने हैं, अगर आपने इसे मेहमानों के सामने सर्व कर दिया ना, तो तारीफ़ करते रह जाएँगे और पूछेंगे कैसे बनाया? इसका टेक्सचर देखिए, वॉव! कितना यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है ना, जो भी देखे खुद को खाने से रोक नहीं पाए, ऐसी रेसिपी है ये। ये बहुत ही लाइट और क्रिस्पी स्नैक्स हैं, इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस बहुत ही हल्की-फुल्की क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी और हल्की-फुल्की स्नैक्स बनकर तैयार होती हैं। बच्चे भी इनको बहुत शौक से खाएँगे, जब ये ठंडी हो जाएँ तो इनको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। लंबे समय तक स्टोर करने से यही फ़ायदा है, इसको जब चाहें आप चाय के संग सर्व कर सकते हैं और ये चाय के संग के स्नैक्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो आप इस तरह से स्नैक्स को बनाइए और चाय के संग सर्व करिए। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।